नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बच्चा अभी 6 महीने का हो चुका है? उसको खाना कब से खिलाएं, इसके बारे में सोच रहे हो ना? चिंता नहीं करो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है। और इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ अन्नप्राशन संस्कार की। गर्भ संस्कार का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गर्भ संस्कार इसके बाद भी शुरू है। ये छठा संस्कार है जो 16 संस्कार में काउंट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार के लिए अलग से संस्कार क्यों किया गया? अन्न संस्कार को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने किया पात्र पूजा। पात्र मतलब जिसमें थाली है उसकी पूजा, फिर अग्नि संस्कार, विशेष संस्कार और फिर अन्न संस्कार। ये 4 पार्ट में उसे डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, जरूर देखेंगे। सबसे पहले ये संस्कार छठे महीने से लेकर 12वें महीने तक आप कर सकते हो, जैसे आपके पास टाइम हो उस तरह से, और आपके टाइम जोन के या आपके विधि के, आपके पूर्वजों के हिसाब से जो भी है वो राइट है। मॉडर्न साइंस कहता है कि 8वें 10वें महीने के बाद उसे खाना देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे 4थे महीने से दे दो अगर बच्चों खा रहा है। अलग अलग जगह, अलग अलग रोग, अलग अलग जेनेटिक्स, अलग अलग क्लाइमेटिकल कंडीशन, अलग अलग थ्योरी, सब राइट है। बट जनरली ऑन एन एवरेज छठे महीने में उसे ये संस्कार करना चाहिए। आचार्य इसमें बताते हैं, इसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी अथर्ववेद के 40वें अध्याय में। और वहां पे आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले जब अन्नप्राशन संस्कार देना है, क्योंकि बच्चों अब तक माता का दूध या फिर गाय के दूध पर निर्भर था, अब उसे एकदम से अन्नप्राशन देने के लिए सोचना पड़ेगा कि खिलाना क्या है। सेरेलैक का जमाना जा चुका है, घर में दलिया बनाओ, पर उससे पहले उसे क्या खिलाना है जरूर सुन लो। तो उस जमाने में उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि दूध, घी, थोड़ा सा शहद और चावल, इसको एकत्रित मिश्रित करो, ज्यादा पानी डालो, जिससे वो थोड़ा सा, हम कहते हैं उसको मऊ भात कहते हैं हिंदी में भी, और ये उसको डाइजेस्ट होने में आसान होगा कि बच्चों अभी भी खाना शुरू करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि इसे पकाओ और इसकी खीर बनाओ। इसे पेया मंडे विलेपी भी हम कह सकते हैं, पर उन्होंने खीर का उल्लेख वहां पे किया है। बट इसे थोड़ा सा ज्यादा पका के उसको जितना हो सके उतना मऊ भात की तरह बनाओ, और फिर उसका प्राशन धीरे धीरे करना है, बहुत ज्यादा नहीं खिलाना है, बच्चों छोटा है अभी, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल हमेशा की तरह बच्चों को नहलाना है, अगरू चंदन हरताल मनुष्य सबके साथ स्वस्ति वाचन करना है, नए कपड़े पहनाने, उसे सुलाना है। अब वो थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जो पात्र है, उस समय उन्होंने चांदी का पात्र कहा गया, चांदी का पात्र नहीं है, आप आज कोई भी मेटल यूज कर सकते हो। हम ब्रास की बात कर सकते हैं, जिसे हम पीतल भी कहते हैं, हम उसमें हम ले सकते हैं। इस पात्र में लेकर सबसे पहले पात्र की पूजा करना चाहिए। तो जो पात्र है उसके नीचे हमें नागकेशर और कुमकुम का लेप करके अनामिका से एक स्वस्तिक निकालना है पिता को, माता को, बच्चों को साथ में लेना है। और ये जो अन्न है, तो ये पात्र को सबसे पहले स्वस्ति वाचन संस्कार करना है, उसको प्रणाम करना है। समय के अनुसार हमारे पूर्वज, इष्ट देव, कुल देव सबका स्मरण करना है। फिर इस पात्र में भोजन रखना है। इस भोजन को सबसे पहले अग्नि को संस्कार देना है, मतलब यह छोटा सा यज्ञ करना है, छोटा सा हवन करना है। उस अग्नि में इसमें का अन्न हवन को दे देना है, चढ़ाना है। तो अग्नि को देना है कि ये जो अग्नि है, विश्व के अग्नि को हम सबसे पहले ये संस्कार करेंगे, उसको खाना देंगे। फिर जाठर अग्नि मतलब बच्चों के पेट के अग्नि को देना है। फिर यहाँ पे एक विशेष आहुति दी जाती है। विशेष आहुति किसे कहेंगे? ये विशेष आहुति हमें हमारे पूर्वजों के लिए एक भाग निकाल के रखना है, और हमारे इष्ट देव, ग्राम देव, कुल देव सबके लिए आहुति निकाल के रखनी है। और फिर चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे अन्नप्राशन संस्कार। बच्चों को थोड़ा सा पार्ट निकाले, उसके मुख पे रखना है, बच्चों उसका प्राशन कर लेगा, और इस तरह से अन्नप्राशन संस्कार पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप यज्ञ कर रहे हो तो मंत्रों की बात तो होगी। यहाँ पे आप जो डेली हवन करते हैं उसमें से ही कोई हवन यहाँ पे करना है। जैसे हम कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र की आहुति दे सकते हो। अन्न के लिए अन्नप्राशन देवी, अन्नपूर्णा देवी की आहुति यहाँ पे आप दे सकते हो। अन्नपूर्णा माता को आप संस्कारित कर सकते हो, पूर्वजों को दे सकते हो। इस तरह से अन्नप्राशन संस्कार कंप्लीट करना है। उसके बाद धीरे धीरे, मुहुर्मुहुर, धीरे धीरे उसको आप यहाँ पे कुछ धान्य एकत्रित करके, उसको ग्राइंड करके उसका मिक्सचर देते हो। 10वें महीने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा फल काट के उसका रस बना के देना है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा उसे एक एक खाना देना शुरू करना है। इस तरह से अन्नप्राशन संस्कार करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसके बाद जिंदगी उसकी इस अन्न के ऊपर डिपेंड है, और पूरी दुनिया इस अन्न के लिए भागती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन अन्नप्राशन के संस्कार के बारे में। आपके यहाँ पे कुछ अलग विधि हो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें बताइए, हम उस पर और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि
मैं हूं डॉक्टर अक्षयवीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।